मित्रों नमस्कार, मैं जेएल ज्वलंत। आज मैं बेरोजगारी विषय पर कुछ बात इस वीडियो में कहना चाह रहा हूँ। और आंकड़े तो बहुत हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए थोड़े से में बहुत कुछ बात बताने की प्रयास कर रहा हूँ। जो हमें टाइम्स ऑफ इंडिया से जो जानकारी मिली कि कुल जो नौकरियां हैं भारत में वो लगभग 15 करोड़ 20 लाख के आसपास हैं, जिसमें से केंद्र और राज्य का 1 करोड़ 40 लाख है, जिसमें फोर्स वगैरह भी हैं और तमाम जो है वैकेंसी हैं। इसके बावजूद भी अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जो ILO संस्था है 2024 की रिपोर्ट बताती है कि 2.55 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, जो 2024 के रिपोर्ट में बताया गया है। और ये जो 25 चालू हो गया 2025 का, इसमें केवल अभी तो कुछ महीने ही बीते हैं, तो ये आंकड़ा पहुंच गया है 2.21 करोड़ जो बेरोजगारी की संख्या है। इसीलिए जो आज किसी भी राज्य में भगदड़ की स्थिति हो जाती है, जब वैकेंसी निकलती है, वहाँ पर फॉर्म भरने से लेकर के टेस्ट लेने और इसके लिए वहाँ पर कोई 100 या 200 वैकेंसी अगर निकलता है तो उसमें हज़ारों की संख्या में और ये निकल जाते हैं और ये नौकरियाँ मिलती है कुछ कम ही लोगों को। अभी जो रिपोर्ट ये भी आई है कि करीबन जो बेरोजगारों के जो रिपोर्ट है 2024 के, जो भारत सरकार के रोजगार के वो बताती है, उसमें जो बेरोजगारों की संख्या है उसमें 83% बेरोजगारों की ही है। अभी एक रिपोर्ट में देख रहा था, उसमें भी ये पाया कि प्रति वर्ष जो स्नातक करके कॉलेजों से पढ़ करके पूरा करते हैं वो लगभग 76 लाख प्रति वर्ष होते हैं, जो हमारे पूरे देश के हैं। इसमें से कुछ हाई एजुकेशन के लिए चले जाते हैं, कुछ MBA करते हैं या कुछ और टेक्निकल शिक्षा लेते हैं। लेकिन इंटर में बहुत से जो बच्चे हैं जो इंटर करके ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो भी बेरोजगारी के उसमें आ जाते हैं, रोजगार की तलाश में लग जाते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति जैसी भी होती है वो आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं। अब उसमें जो एम्प्लॉयमेंट का न्यूज़ है उसके हिसाब से ये है कि प्रति वर्ष 2 करोड़ लोग जो बच्चे हैं, हमारे युवा हैं, 2 करोड़ प्रति वर्ष अपनी नाम दर्ज करवा रहे हैं। और जो नौकरियां हो रही हैं वो बहुत कम, मामूली, ऊँट के मुंह में जीरा जैसे। ऐसे समय पर अगर हम ये देखने की बात करते हैं कि इसमें बेरोजगारी से बचने के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है, बजट में तो बहुत सारे दावे किए जाते हैं और ये भी कहा गया था कि 8 करोड़ की नौकरियों का इसमें सृजन किया गया, जबकि ऐसा नहीं है। अभी एक रिपोर्ट में देख रहा था, उसमें ये भी देखा है कि जो इसका रिपोर्ट है, जो केंद्रीय मंत्री जीतन राम जी है, वो SME के मंत्री हैं, उन्होंने लोकसभा में बताया था कि जो पिछले 10 सालों में, एक दशक में 50,000 छोटे व्यवसाय बंद हो गए हैं। आखिर जो 50,000 जो छोटे व्यवसाय बंद हो गए हैं, वो लोग भी तो इसी बेरोजगारी के खड़े में हो गए, लाइन में आ गए हैं, उसी कतार में हैं। और जो नए आ रहे हैं वो भी, तो नए को तो मिलना मुश्किल है, पुराने जो हो रहे हैं उनकी भी स्थिति है। इसलिए बेरोजगारों की स्थिति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए और नई नौकरियों का सृजन किया जाना चाहिए, जिसके वजह से इसको बेरोजगारी दूर किया जा सके। और नहीं तो यही देखने में आता है कि जगह जगह पर भाई परिवार चलाना है, अगर बच्चा 25 साल का हो गया है, पढ़ लिख कर के इतना किया, लाखों रुपए पढ़ाई में खर्चा करते हैं, कोचिंग में करते हैं, फिर टेक्निकल एजुकेशन भी अलग से लेते हैं, इसके बाद में कहीं पर नौकरी के मिलता है वो भी 20,000। अगर उसका केवल 4-5 साल का पढ़ाई का खर्चा जोड़ लिया जाए तो कई लाख रुपए उसका हो जाता है, जिसका केवल मात्र ब्याज मान करके चलिए कि जो 20,000 होता है। और जो प्राइवेट सेक्टर में है उसमें भी आज की स्थिति ये है कि जो 50 साल तक के उम्र पार कर चुका है उसको अलग कर देते हैं, उनको कह देते हैं आप इस्तीफा दे दीजिए। क्यों? क्योंकि प्रतिवर्ष उसको महीने के वो साल में जो बढ़ोतरी मिलती है वो बढ़ करके काफ़ी ज़्यादा हो जाता है।
वो सोचते हैं कि बेरोजगार को लाइन तो बहुत लंबी है, हम 50,000 की तनख्वाह देने के बजाय 20,000 में उसको नियुक्त कर देते हैं। अब 20,000 की नौकरी से हमारा काम चलने लगेगा। भले वो कम थोड़ा सा अनुभव होगा तो दूसरे सपोर्टर होंगे। जो 20 लोग उसके यहाँ ऑफिस में अगर काम कर रहा होगा, उसमें 20 पुराने और 10 और नए, तो वो 10 उनसे 20 लोगों से सीख करके उसका काम चलता रहेगा। बस यही स्थिति बनी हुई है कि बेरोजगारों की भीड़ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जो 50 साल की उम्र पूरा कर चुके हैं प्राइवेट सेक्टर में, अब वो जो रिटायर हो जा रहे हैं और वो सड़क पे आ जा रहे हैं, उनको भी कोई रोजगार धंधा नहीं मिल पा रहा है। तो ये पूरे देश में आखिर उनके परिवार कैसे चलेगा? महंगाई की दर एकदम बढ़ती जा रही है। जिस चीज़ में देखिए महंगाई में, दाल पान है, सब्जियां हैं, एकदम इतना बेतहाशा वृद्धि हुई है कि आम आदमी से वो बढ़ता जा रहा है। स्थिति ये ही है कि अगर वो ऐसे समय पर बच्चों का शादी ब्याह करना है और इसके बाद में उसका खर्चा तो पर चलाना दूर की बात है, आगे के लिए वो शादी ब्याह के कैसे काम करेगा? जब वही नहीं कर पा रहा, घर चलाने में स्थिति ऐसी हो गई है, तो वो क्या कैसे करेगा? दिन पर दिन अगर सरकारों ने, राज्य से लेकर के केंद्र की सरकारों ने अगर बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ सार्थक प्रयास नहीं किया तो ये स्थिति विकट से विकट होती जाएगी। इसके लिए सभी लोगों को उसमें करना चाहिए। बस मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने जो नए पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारी जो इस चैनल का है, हमारे चैनल को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब की संख्या बढ़ सके।